सद्गुरु के गुरु लगभग 700 वर्ष इस धरती पर रहे और उनका नाम था महर्षि पलनी स्वामी। तो वो 700 वर्ष किस प्रकार से इस धरती पर रहे और उन्होंने क्या क्या किया, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। सद्गुरु से आपने सद्गुरु श्री ब्रह्मा के बारे में अवश्य सुना होगा और अपने जो गुरु हैं श्री पलनी स्वामी, उनके बारे में भी सद्गुरु से आपने अवश्य सुना होगा। और आपने यह भी देखा होगा जब सद्गुरु अपने गुरु का नाम लेते हैं तो नाम लेने से पहले वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने ही उनको उस समय, जिस समय पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में थे, उनको मुक्ति के मार्ग तक उनके गुरु लेकर गए थे। मुक्ति का द्वार उनके गुरु ने उनके लिए खोला था। तो सद्गुरु जब अपने गुरु का नाम लेते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके गुरु वो कहते हैं कि मैं दुनिया में हर किसी व्यक्ति के सामने झुक सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार वो कहते हैं कि मैंने अनेकों बहुत बहुत पावरफुल बीइंग्स से मैं मिला हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं अपने गुरु के सामने झुकता हूँ उस प्रकार से मैं किसी और के सामने नहीं झुक सकता। मेरे गुरु में कुछ अलग ही, उनके गुरु उनके लिए कुछ अलग होंगे। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं अपने गुरु के आगे झुकता हूँ उस प्रकार से मैं कैलाश पर्वत के सामने भी झुकता हूँ। इन दोनों को मैं सेम इंटेंसिटी से इनके सामने झुकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल बीइंग से मिला हूँ, बट मेरे गुरु में कुछ अलग ही बात थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महर्षि पलनी स्वामी की बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, शायद आपने आज से पहले वो सुनी ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पलनी स्वामी लगभग 700 वर्ष इस धरती पर रहे और जहाँ तक मेरा ज्ञान है उन्होंने 2 बार शरीर बदला। बात है उस समय पर पलनी स्वामी, जैसा हम उन्हें अब जानते हैं पलनी स्वामी, शायद उस समय उनका नाम कुछ और रहा होगा। उस समय पर वो किसी गुफा में किसी का इंतज़ार कर रहे थे। आप इस चीज़ को समझना, वो इंतज़ार कर रहे थे किसका? दत्तात्रेय जी का। और वो उनसे किसी और रूप में मिलने आते हैं। तो महर्षि पलनी उनसे बोलते हैं कि मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे दत्तात्रेय कब ऑर्डर देंगे। और वो ये बात उस जगह वो बताते हैं कि मैं इस शरीर को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि इस शरीर में ऑलरेडी 200 साल रह चुका हूँ और ये शरीर अब पुराना हो गया है, मुझे अपना शरीर बदलना है। वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं 1320 के आसपास, 1330 के आसपास वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी 200 साल इस शरीर में रह चुका हूँ। मुझे लगता है कि वो 1000 साल के आसपास जिए होंगे। तो दोस्तों, थोड़ा और आगे चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ जो आपने नहीं सुनी होंगी। सद्गुरु की लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो महर्षि पलनी स्वामी को पलनी स्वामी इसलिए बोला जाता था क्योंकि लोगों ने उनको, पलनी नाम की एक जगह है, उस जगह पर उनको समाधि स्टेट्स में देखा था, इसलिए लोग उनको पलनी स्वामी बोलते थे। और कई किताबें ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े जो उस समय के योगी हुए, उन लोगों ने पलनी स्वामी को महामुनि का दर्जा दिया है। आप इस चीज़ को समझना, पलनी स्वामी को महामुनि का दर्जा दिया है। तो वो किस स्तर के होंगे? महामुनि। जैसे अगस्त्य महामुनि हुए ना, उनके जैसे मुनि बहुत कम हुए, उसी प्रकार से पलनी स्वामी को महामुनि बोला जा रहा है क्योंकि उनका ओहदा इतना बड़ा था। और एक बार की बात यह है, सद्गुरु खुद बताते हैं कि पलनी स्वामी लगातार 2 साल तक समाधि में थे। 2 साल तक समाधि में थे और वो इस स्तर के बीइंग थे कि उनके जिस जगह पर वो बैठे हैं उनका मुंह बंद है, शंभू नाम की आवाज़ गूंज रही है। तो एक समय ऐसा आया था कि लोग मंदिर जाने के बजाय पलनी स्वामी के पास आते थे। तो जो पंडित हैं उनके, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनकी आजीविका के ऊपर बात आ गई थी। तो वो पलनी स्वामी के खिलाफ वो कुछ साजिश करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि पलनी स्वामी अगर सुबह के जो मलमूत्र त्याग करने गए हैं उस समय पर भी शंभू की आवाज़ आ रही है, तो लोग उनके, ये हमारे यहाँ गलत माना जाता है कि आप मलमूत्र त्याग करते हुए ये भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। तो उनको अदालत के सामने, मतलब आप पंचायत के सामने उनको बुलाया जाता है। तो पलनी स्वामी चुपचाप वहाँ पर मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और शंभू की आवाज़ फिर भी गूंज रही होती है। तो जो पंडित होते हैं वो खुद भौचक्के हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लोगों को सबको पता चल जाता है कि इनके अंदर से ही शंभू नामक आवाज़ आ रही है और गूंज रही है। तो इसके बाद पलनी स्वामी वो जगह भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगती है। फिर ये कहानी आपने सुनी होगी कि जो शिव योगी हैं, मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ बता रहा हूँ। सद्गुरु 2 बार शिव योगी रह चुके हैं। बिलवा को जब सांप से डसवा के वो मर जाते हैं, बिलवा मर जाते हैं, तो वो अपनी देह त्याग जब करते हैं तो उस समय वो अपनी सांस पर ध्यान देते रहते हैं, जिसकी वजह से अगले जन्म में वो एक बहुत बड़े योगी के रूप में जन्म लेते हैं जो आगे चलकर शिव योगी नाम
शिव योगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु शिव योगी उस समय पर वो कठिन तपस्या करने के बाद उसके शरीर में जो ऊर्जाएं थी वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी, और तीव्र होने की वजह से, ऊर्जाएं तीव्र होने की वजह से वो अपना शरीर अनअवेयरनेस में या अनकॉन्शियस वे में छोड़ देता है। जैसे सदगुरु कहते हैं कि कई लोगों के लिए द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द मोमेंट ऑफ डेथ आर सेम, क्योंकि वो उतनी एनर्जी इंटेंसिटी को झेल नहीं पाते, इसलिए वो बॉडी लीव कर देते हैं। तो शिव योगी अनकॉन्शियसली बॉडी लीव कर जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझना कि बॉडी लीव करना और मुक्त होने में फ़र्क है। बॉडी लीव करना और मुक्त होने में फ़र्क है, इस चीज़ को समझें। तो शिव योगी उसके बाद अनकॉन्शियसली, सदगुरु कहते हैं कि अगर आप बिना गुरु के साधना करोगे तो हो सकता है इधर योर हार्ट विल ब्रेक और योर बॉडी विल ब्रेक। सदगुरु कहते हैं कि आई हैव डन हार्ट ब्रेकिंग साधना। तो उसके बाद वो अगले जन्म में फिर शिव योगी बनते हैं, और उस जन्म में जब वो सारे रास्ते अपना चुके होते हैं तो वो फिर एक जगह बैठकर अपने गुरु की तलाश करते हैं। तो उस समय पर पलनी महामुनि आकर उनके सर पे जो अपनी छड़ी है वो लगाते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। परंतु उसके साथ साथ वो उन्हें ध्यान लिंगम का प्रोजेक्ट उनके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति ही, शिव योगी एक ऐसा व्यक्ति थे जो उसके पात्र रहे होंगे, तभी उनको ध्यान लिंगम नामक प्रोजेक्ट, ध्यान लिंगम उनके लिए एक प्रोजेक्ट उनके गुरु के द्वारा दिया गया। फिर उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शिव योगी उस जन्म में परिश्रम करते हैं, पर वो हो नहीं पाता, शरीर त्यागते हैं। फिर अगली बार दोबारा से आते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा बन के, और सदगुरु श्री ब्रह्मा अपने जीवन काल में बहुत कठिन तपस्या करते हैं, और वो भूतेश्वर अपने भूतों पे भूत सिद्धि करते हैं। भूत सिद्धि दो चीज़ होती है, एक होती है भूत शुद्धि जो हम लोग हठ योगा की प्रैक्टिसेस में कुछ करते हैं, और दूसरा होता है भूत सिद्धि, यानी आपने पांचों तत्वों के ऊपर मास्टरी कर ली है। जिस प्रकार से आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं आप उस प्रकार से उन तत्वों को यूज़ कर सकते हैं। सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों के सामने नहीं आई हैं। सदगुरु को मैंने उनकी किताब है सदगुरु मोर देन लाइफ, उसमें सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में बात करते हुए देखा है, सुना है, और मैंने ये भी पढ़ा है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा एक समय पर 2 शरीर में वास कर रहे थे। आप इस चीज़ को देखना, ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करने का वो हर मौका, हर चीज़ उन्होंने ट्राई करी, लेकिन वो कॉन्सिक्रेट उस जन्म में नहीं कर पाए। उस जन्म में सदगुरु श्री ब्रह्मा पलनी महामुनि से मिलते भी हैं, और फिर आखिरी बार ट्राई करने के बाद जब ध्यान लिंगम में वो फेल हो जाते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा, तो वो अपना शरीर विलेंगरी माउंटेन की 7th हिल पर जाकर त्याग देते हैं। और त्यागने से पहले वो ये बोलते हैं कि दिस वन विल बी बैक, और उसके बाद वो सदगुरु जग्गी वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में महर्षि पलनी को पता है, पलनी स्वामी ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो थोड़ा आगे चल के मैं बताऊंगा सदगुरु ने अपने गुरु के बारे में कुछ और भी बोला है। तो पलनी स्वामी की ग्रेस हर समय सदगुरु के ऊपर है, और सदगुरु ये बोलते हैं कि मैं जिस समय सदगुरु श्री ब्रह्मा था उस समय पर हम चीज़ें इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने सोशल चीज़ों को हैंडल अच्छे से नहीं किया, सोशल सिचुएशन को हमने ढंग से हैंडल नहीं करा। तो जब सदगुरु श्री ब्रह्मा अगले जन्म में अपनी लाइफ या ये प्लान करते हैं कि हम किस घर में पैदा होते हैं और पैदा होना है, और बाकी सारे लोगों ने भी किस घर में पैदा होना है जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन एक इंसिडेंट जो सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ उनके बचपन में होता है, उनके हठ योग टीचर मलदी हली स्वामी का उनसे मिलना, जब वो 70-75 साल की एज में थे, मलदी हली स्वामी वो सदगुरु जग्गी वासुदेव से, जब सदगुरु जग्गी वासुदेव 10 या 11 साल के थे उस समय पर मिलते हैं। तो उस समय पर वो आकर सदगुरु को हठ योग सिखाते हैं ताकि उनका शरीर तैयार हो सके। और ये हठ योग सीखना सदगुरु श्री ब्रह्मा ने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। इसके बारे में सदगुरु जग्गी वासुदेव आगे चल के बोलते हैं कि अब एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जो मलदी हली स्वामी है, मलदी हली स्वामी के गुरु है महर्षि पलनी। पलनी स्वामी ने मलदी हली स्वामी को हठ योग में दीक्षा दी थी, और मलदी हली स्वामी बचपन में बस मृत्यु की कगार पे थे, क्योंकि उनको एक शायद अस्थमा का या कोई एक फेफड़ों की बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से साफ साफ ये पता चल गया था कि इनकी डेथ हो जाएगी। तो पलनी स्वामी उनके माँ बाप से, मलदी हली स्वामी के माता पिता से ये बोलते हैं कि ये बालक वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम इस बालक को मुझे दे दो। और वो उस बालक को हठ योगा में दीक्षा देके उसको तैयार करते हैं, और वो बालक आगे चलकर सदगुरु जग्गी वासुदेव को हठ योग सिखा रहा है। तो सदगुरु बोलते हैं कि आप अपने गुरु के कॉन्स्पिरेसी के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। गुरु का ग्रेस किस तरीके से फंक्शन करेगा आपको नहीं पता। उनके गुरु ने उनको हठ योगा सिखाना पहले ही डिसाइड कर लिया था। आप समझें कि उनको पता है कि आगे चलकर इसे हठ योग की आवश्यकता होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप एनर्जी को अपने बॉडी में
स्टोर करके रखना चाहते हो और उसी समय पे रियलाइजेशन भी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। तो हठ योग उसके लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। सदगुरु कहते हैं कि मैंने लगभग 13 साल तक हठ योग की प्रैक्टिस करी, उसके बाद जाके मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था कि उसके लिए बॉडी का प्रिपेयर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सदगुरु को आगे चलकर ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इस चीज़ को समझे। फिर ये वाली जो चीज़ है, ये सदगुरु कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं उनकी, वो सदगुरु कहते हैं कि गुरु के कंपैशन और कॉन्स्पिरेसी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। या फिर सदगुरु ये कह रहे थे कि गुरु एक कॉन्स्पिरेसी और कंपैशन के बीच का डिफरेंस नहीं जानता। वो जितनी भी चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हो, गुरु का कंपैशन ही है जिसके थ्रू आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, तो जितनी मेरी रिसर्च थी उनके उनके अनुसार जो भी चीज़ें मुझे महर्षि पलनी स्वामी के बारे में पता चली, वो सारी मैंने आपके सामने रखी। और हो सकता है कुछ डेट्स बताने में कुछ इधर उधर हो गया हो, लेकिन जो सारी घटनाक्रम है वो इसी प्रकार से रहे हैं। शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, पर आप इस चीज़ को देखिए कि महर्षि पलनी स्वामी किस लेवल के बीइंग रहे होंगे। जब सदगुरु जग्गी वासुदेव इस लेवल के बीइंग है, तो उनके गुरु किस स्तर पे रहे होंगे। पलनी स्वामी को लोग महामुनि बोल रहे हैं, तो वो महामुनि किस स्तर पर रहे होंगे। और पलनी महामुनि ने अपना जो शरीर त्यागा था वो भी विलिंगिरी माउंटेन में है। सदगुरु कहते हैं कि मेरे गुरु इस जगह पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो ये मेरे लिए किसी टेम्पल से कम नहीं है। ऐसी अनेकों चीज़ें सदगुरु के बारे में भी जो लोगों को मालूम नहीं है। हो सके तो मैं आगे चलकर आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उन घटनाक्रमों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।